महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों को एक शैतान की बेटी की साधना बताने वाला हूँ, जो कि बहुत गोपनीय विधि विधान से है। आज तक के आपने ना ही यूट्यूब पे मिलेगा, ना ही इंस्टाग्राम पे मिलेगा, इंटरनेट की दुनिया पे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए, जो भी हम साधना बताते हैं, हमारे चैनल पर जो भी वीडियो बनाई जाती है, बताई जाती है, वो एक प्रत्यक्ष उसका एक शोध हुआ होता है। ठीक है, उसका एक प्रमाणित होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, तब मैं आप लोगों के पास लेकर आकर पेश होता हूँ। और जो मैं आज आपको शैतान की बेटी की साधना बता रहा हूँ, इसको आप इबलास की बेटी भी बोल सकते हो, जिन्नी भी बोल सकते हो, काली परी भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसमें सबसे मुख्य बात क्या है कि जो ये शैतान की बेटी है, ये खतरनाक एनर्जी है। खतरनाक एनर्जी बोले तो ये ब्रह्मास्त्र कुल मिलाकर है। किसी का भी वशीकरण करना हो, नाम बताओ, फोटो दिखाओ, पलक झपकते ही वशीकरण हो जाएगा। जमीन में गड़ा धन है, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, तुरंत पता चल जाएगा पूछने पर। आपको अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, अदृश्य होने की शक्ति आपके पास आ जाती है, पैसे की बारिश करने की क्षमता आपके पास हो जाती है, नींबू उड़ाने का आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अलौकिक, जो कि इस धरती पर विज्ञान, डॉक्टर जो कि दवा और अनेक प्रकार के कार्य नहीं कर सकते हैं, वो आप इस शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। यह शक्ति तो कार्य तो बहुत करती है, साधक को तो खुश रखती है, लेकिन यह शक्ति जो है जिन्नी, इबलास की बेटी, शैतान की बेटी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि वो आपको समझना बहुत बेहतर है, ज़रूरी है। और इसकी साधना विधि विधान क्या है, कैसे है, वो पूर्ण रूप से मैं आपको इसी वीडियो में बात करेंगे। हमारे वीडियो को एंड तक के बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो स्किप करते हो, आधी अधूरी जानकारी लेते हो, खुद को जिम्मेदार होंगे। और वीडियो देख कर साधना करते हो तो आप लोग खुद को जिम्मेदार होंगे, कोई भी लाभ होता है या हानि होगा। ठीक है, जो ये साधना है, ये 3 दिवस का साधना है, 3 दिन की साधना है, और बहुत ज़्यादा इसमें सामग्री नहीं है। और जो ये साधना है, ये संपन्न हो जाने के बाद साधक को ये शैतान की बेटी मूर्छित कर संभोग करती है, उसके उपलक्ष्य में साधक का कार्य पूरी करती है। ये जो है दिन में साधना किए जाने वाला है, ना दिन होगा ना रात होगा, बीच में साधना करना है। आपको कैसे करना है सुनिए ध्यान से। ये साधना कौन कौन व्यक्ति कर सकता है? जो कि बेलाचार हो चुका हो, जिसके जीवन में कोई नहीं हो, क्योंकि इसकी साधना जो भी व्यक्ति कर लेता है, बहुत बुरी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आपको लगेगा कि कोई भी व्यक्ति जैसे इसकी साधना कर लिया है, कहीं पर जा रहा है, जूता पहना है, टाई लगाया है, ड्रेस में है, बढ़िया टेंट पेंट से जा रहा है, उसके पास न जाने कितने पैसे हैं, लेकिन हकीकत उसकी ज़िंदगी क्या होती है, वहाँ तक आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि आपको जब आपकी मृत्यु होगी तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, बॉडी में कीड़े पड़कर आपका मौत होता है। आपको यह बात ध्यान में रखना है। आपको गीता, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्र, ऐसे चीज़ को जूता मारना पड़ता है, लात के नीचे लाटरीन में बैठ कर करना पड़ता है। ठीक है, इसकी साधना ऐसी है। और ये आपको जब ये पैदा होती है तो खुद का, अपने माता पिता का नहीं होता है, तो आपको कहाँ से होगा? ये पैदा होते ही उड़ जाती है। ठीक है, आपको ये सब बातें अवश्य ध्यान में रखना है। इसमें मतलब निगेटिव है, ये निगेटिव के माध्यम से आप इससे कुछ भी कार्य ले सकते हैं एवं करवा ले सकते हैं। आपको मैं साथ साथ एक बात ये भी बता दूं कि जो भी व्यक्ति इसकी साधना करता है, वो 3 दिन की साधना है। सुबह जब सूर्य की रोशनी धरती पर पड़े, पहला किरण, पहला रोशनी, पहली प्रकाश, तभी आपको यह साधना करना होता है और 3 दिन करना होता है। पहले आप ध्यान से सामग्री सुनिए क्या क्या है। बांस पता है, बांस का
पत्ती ले लेना है आधा केजी तक। दूसरी सामग्री है ब्लैकबेरी यानी जामुन का वृक्ष जो होता है उसका पत्ती ले लेना है आधा केजी तक। और आम का जो पेड़ होता है उसका पत्ती ले लेना है आधा किलो तक। तीनों पत्ती को मिक्स कर लेना है, उसको धूप में सुखा लेना है। सुखा लेने के बावजूद किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से यह साधना स्टार्ट होनी चाहिए। ये सुबह में जाना है, ना रात हो और ना ही दिन हो। जब भगवान का रोशनी धरती पर पड़ रही होगी उस समय पर आपको यह साधना करना है। एक जंगल में चले जाना है, अगरबत्ती लेना है, एक माला लेना है काला हकीक का और इत्र लेना है। आपको इतना सामग्री लेकर जाना है। पहले आपको रक्षा घेरा ताकतवर आपको आना चाहिए, रक्षा घेरा लगाना है। फिर कपूर के माध्यम से तीनों पत्ती को जला देना है। जला देने के बावजूद रक्षा घेरा के अंदर सारा कार्य करना है। जब वो पत्ती को जला दोगे तो रक्षा घेरा के अंदर तो राख हो जाएगा, सूखा हुआ रहेगा, बहुत जल्द ही जल जाएगा। जब वो जल चुका हो, उसमें में से धुआं उत्पन्न हो रहा हो, आपको उसी राख में टॉयलेट करना है, मूत्रदान करना है, यानी पेशाब करना है। जब आप उस राख पे पेशाब करोगे तो वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, छोटा छिद्र हो जाएगा, छेद जैसा हो जाएगा जमीन में। तो एक मंत्र है, वो मंत्र दाहिने हाथ से माला का जाप करोगे, मुख से मंत्र बोलोगे, बाएं हाथ से छोटी उंगली से गोल गोल घुमाना है। एक बार घुमाना है, एक माला जाप करना है। कुल मिलाकर 101 बार मंत्र पढ़ना है। 108 बार नहीं, 101 बार मंत्र पढ़ना है। एक बार उंगली घुमाना है, एक बार मंत्र पढ़ना है। ऐसे 101 बार करना है। ये क्रिया 3 दिन तक होगा। दोनों मीटिंग होगा, सुबह की मीटिंग भी और शाम के भी मीटिंग में। शाम की मीटिंग का समय जब होगा, जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी जब भगवान ढल रहे होंगे, तब आपको सेम टू सेम इसी प्रकार का क्रिया करना है, उसी स्थान पर करना है। आपको खाली एक बार ये पत्ती इकट्ठा करना होगा, बाकी पत्ती आपको नहीं लाना होगा 2 दिन तक, ठीक है। ये आपको बस ध्यान में रखना है। जब वो आती है तो इससे आपको वचन में लेना है। वचन इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो मंत्र है, जो लोग व्यक्ति साधना करना चाहता है उन लोगों को मंत्र बता दिया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को नहीं समझा सकते हैं कि ये शैतान की बेटी कितनी खतरनाक हो सकती है और साधक को क्या क्या अनहोनी घटना दे सकती है, ठीक है। ये जो शैतान की बेटी है, वशीकरण हो, गड़ाधन हो, कर्ज हो, अदृश्य आपको होना है, पैसे की बारिश करना है, निपुण आना है, किसी का भी मारण करना है, दुश्मन को बर्बाद करना है, कुछ भी कार्य, ये एक निगेटिव एनर्जी है, बहुत आसानी से कर सकते हो। अलौकिक विद्या भी प्राप्त कर सकते हो। अपना जीवन तो सुख मंगलमय बना ही लोगे, लेकिन उसके पीछे जो साइड इफेक्ट होने वाला है वो बहुत खतरनाक होता है। जो नाली होते हैं, गटर नाले में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसका आपको सेवन करना पड़ सकता है, नहीं तो आपका मृत्यु कर देती है। आपको मैं बता दूं, छिछा लेदड़ आपको ग्रामीण भाषा में बोलता है। एकदम बुरी तरह से, एकदम गंदा विचार आपके माइंड में चलेगा। आपका ये साधना कर लेने के बावजूद आपका सही कार्य करने का मानसिक दिमाग में नहीं आएगा। आपको गलत ही कार्य करने का मानसिक दिमाग में आएगा और ये गलत कार्य, गलत कदम ही आप अवश्य करेंगे। आपको ये बात ध्यान में रखना है। अगर जो भी व्यक्ति साधना करना चाहता है वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग आदेश दीजिए, बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्त, हर हर महादेव, हर हर महादेव।